नमस्ते, प्रणाम, मोक्ष भूमि, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में आपका स्वागत है। और 144 साल बाद ये संयोग बना है। कुंभ अब महाकुंभ का रूप ले चुका है। वेलकम टू कुंभ मेला 2025। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ मेला लगा हुआ है। आप सभी आमंत्रित हैं। मेरी यात्रा शुरू हुई काठमांडू, नेपाल से। मैंने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के दौरान मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया कि मुझे क्या मेरे टू डू लिस्ट रहेंगे महाकुंभ मेले 2025 के दौरान। टॉप प्रायोरिटी थी लेडीज़ और चिल्ड्रन, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए स्नान का स्थल यानी कि बेदिंग एरिया ढूंढना। त्रिवेणी संगम में जाने के लिए जो बोट है वो क्या प्राइस ले रही है, क्या कॉस्ट ले रही है। उसके अलावा भंडारा कहाँ मिल रहा है, कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कोई शटल बस वगैरह मिलेगी या नहीं। क्योंकि प्रयागराज में मेरा 1 डे स्टे था, सिर्फ 1 दिन के लिए मैं प्रयागराज रहने वाली थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मेरे लिए भी एक चैलेंज था। थैंकफुली ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली में 17 डिग्री सेल्सियस था और इस तरीके से दिल्ली दिख रही थी, कवर्ड इन फॉग। लेकिन कंपैरिजन करूँ तो काठमांडू में ज़्यादा ठंड है। आई वॉज ईगरली वेटिंग टू लैंड इन दिल्ली। दिल्ली में सभी फैमिली मेम्बर्स से मिलके बहुत खुशी हुई। दिल्ली में इवेंट अटेंड करने के बाद आई वॉज रेडी टू बोर्ड माई ट्रेन टू प्रयागराज फॉर महाकुंभ मेला 2025। आनंद विहार दिल्ली से कानपुर होते हुए प्रयागराज। फर्स्ट एसी वेल मेंटेन्ड, नीट और कंफर्टेबल था, तो जर्नी बहुत ही बढ़िया रही इस ट्रेन में। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक की दूरी जो है वो लगभग 620 किलोमीटर की है और हमें समय लग गया था 9-9.25 घंटे। इतना समय तो लग गया था पहुंचने में। प्रयागराज रेलवे स्टेशन जब हम पहुँचे तो उसके बाद हमारी एक छोटी सी पदयात्रा शुरू हुई हमारे होटल तक। ये देखिए पुलिस तैनात है। ये ओवरब्रिज बहुत ही साफ़ सुथरा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ सुंदर पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले की हुई है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो वहाँ पुलिसकर्मी तैनात है उनसे जानकारी ले सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या दिक्कत ना हो, स्टैम्पेड भगदड़ ना हो, इसलिए जैसा आप देख सकते हैं पुलिस हर जगह तैनात है, इस ओवरब्रिज में भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। तो फिर से नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ महाकुंभ 2025 में। चलिए मेरे साथ पहाड़ी पंछी महाकुंभ 2025 प्रयागराज में। आप सभी सपरिवार विद फैमिली इनवाइटेड हैं, आमंत्रित हैं अमृत स्नान के लिए। अमृत स्नान की तिथि यानी कि डेट्स दिए हुए हैं, प्लीज़ वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिएगा। यही है प्रयागराज जंक्शन। आपको यहाँ स्लीपिंग पॉड्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से हम वॉक करके कुछ ही दूरी पर ही हमारा होटल था, जो होटल मैक्स के नाम से है। वहाँ पे हमने प्री बुकिंग करवा ली थी, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो गया क्योंकि बहुत थके हुए थे। और रेलवे जंक्शन के पास ही आपको एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट पे खाना मिल जाएगा, क्योंकि 150 की थाली यहाँ मैंने जनरली चेक किया हर कहीं मिलती है। तो रेल कोच रेस्टोरेंट है इसका नाम। फ़र्स्ट लुक में बिल्कुल एक ट्रेन की तरह दिखेगा आपको और ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली एक ट्रेन में हैं, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट है। विजुअली तो बहुत सुंदर था,
लेकिन खाना कैसा था वो मैं आपको बताऊंगी। मेन्यू कार्ड में बताया गया था कि 4 तरीके की थाली है, डिलक्स, एग्जीक्यूटिव, पंजाबी और स्पेशल थाली। आप वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिएगा। डिलक्स थाली की डिमांड देखकर मैंने भी डिलक्स थाली ही ऑर्डर करा और अच्छा था, स्वादिष्ट था और खाना टेस्टी भी था। ऑन एन एवरेज मैंने और रेस्टोरेंट्स में भी चेक किया था तो थाली सेट आपको 150 रुपये की ही मिलेगी। कई जगह तंदूरी, कई जगह रोटियां मिल जाती हैं आपको। 2 लोग भी एक थाली शेयर कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको इस तरीके की ई रिक्शा मिलेगी जो पर पर्सन लगभग 20 रुपये चार्ज करती है आसपास जाने के। जैसे प्रयागराज जंक्शन से चुंगी चौक तक 20 रुपये किराया लगता है। चुंगी चौक से लगभग 5.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बड़े हनुमान जी मंदिर तक पहुंच पाएंगे। और थोड़ी ही दूर है संगम, जहां अमृत स्नान किया जा सकता है। चुंगी चौक के बाद नो व्हीकल जोन बनाया गया है ताकि पद यात्रियों को आसानी हो और वो वॉक करते हुए बड़े हनुमान जी तक पहुंच जाए, जहां पर संगम भी स्थित है। थोड़ी ही दूर अक्षय वट वृक्ष भी है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए न्यूज़ देखते रहें और गूगल भी चेक करते रहें, क्योंकि ये जानकारी 19 जनवरी की है। 19 जनवरी को मैंने ये शूट किया था और तब का लेटेस्ट जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो स्टे अपडेटेड एंड मेजर ट्रैफिक ब्लॉक्स होते रहते हैं वहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। अमृत स्नान के लिए ये जगह भी अति उत्तम है। दूसरी जगह जो अमृत स्नान के लिए उत्तम है, बहुत बढ़िया है, वो है अरेल घाट। अब प्रश्न ये है कि कैसे पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रयागराज शहर को मेला मैदान से जोड़ने के लिए इस तरह की शटल बसेस ऑपरेट करते हैं और ये बसें स्नान घाटों के मार्गों में उपलब्ध रहती हैं। ये बसेस निशुल्क सेवा देते हैं, फ्री सर्विसेज। उन दिनों जब अमृत स्नान की तिथियां होती हैं, अमृत स्नान की तिथि के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपडेटेड रहें। यदि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल मुझे अरेल घाट जब आना था, हमारे परिजन हैं और उनका परिवार, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया। शटल बस सेवा आपको मिलेगी नैनी लेप्रेसी घाट से, या उसको नैनी लेप्रेसी चौक भी कहते हैं। उस चौक से आपको ई रिक्शा, ऑटो मिल सकते हैं और आप इस घाट तक पहुंच सकते हैं जिसका नाम है अरेल घाट। अरेल घाट हम सुबह लगभग 6:45 बजे पहुंच गए थे, यानी कि 6:45 6:45 AM, और ये सुंदर दृश्य उसी समय का है। ढीला हो गया। लेडीज़ एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित और साफ स्नान स्थल यानी कि बेदिंग एरिया बनाया गया है। इस महाकुंभ के अवसर पर मैं पहाड़ी पंछी आपके और आपके परिवार के लिए सुख शांति हेतु मंगल कामना करती हूँ। माइग्रेटरी बर्ड्स को इतने क्लोज देखना भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इन्हीं महीनों में ये यहाँ रहती हैं, उसके बाद ये माइग्रेट हो जाती हैं, चली जाती हैं। वैसे तो लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सबके लिए है, लेकिन लेडीज़ के लिए खासकर बहुत ही सहूलियत है ये चेंजिंग रूम स्नान के बाद। और ये आप देखिए ड्राई ग्रास है, ये पूरे एरिया में स्प्रेड किया हुआ है, बिछाया गया है। सफाई कर्मचारी निरंतर अपना काम करते रहते हैं यहाँ पर।
ये सूखी घास बैठने के लिए, आराम करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और ठंड भी कम लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे यहाँ पे प्लास्टिक के बोतल भी मिल जाएंगे और धूप बत्ती भी आपको मिल जाएगी पूजा अर्चना के लिए। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये है चेंजिंग रूम जो हर जगह बने हुए हैं और जगह जगह आपको सफाई कर्मचारी दिख जाएंगे। ये सैंड बैग्स बहुत बढ़िया लगे, एकदम सॉफ्ट स्टेयरकेस की तरह। और ये सैंड बैग और सेफ़ बहुत हैं, जब आप बेदिंग करने के लिए जाएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे, बहुत सेफ़ है। अच्छा, अब ये देखिए, ये सफाई कर्मचारी जो हैं इस नेट को यूज़ करते हुए जितने भी पानी में कोई फूल है या कोई कागज़ गिर गया है, कोई धूप बत्ती जो फ्लोट कर रही है, उसको पिक करके वहाँ से निकाल के तुरंत इस डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन्स हर कॉर्नर में रखे गए हैं। अब आप ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है, ये नदी से दूर का हिस्सा है, बेदिंग एरिया से दूर का हिस्सा है, जहाँ लोग वॉक करते हैं। कितना साफ़ सुथरा रखा गया है, हर जगह डस्टबिन है और कहीं आप कुछ भी लिटर, जो कुछ भी कचरा नहीं देखेंगे, तुरंत सफाई हो जाती है, इतना साफ़ रखा गया है। ठीक। इस सफाई कर्मचारी की मेहनत देखिए आप। और फाइनली आई हैव फाउंड कंप्यूटराइज्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर। खोया पाया केंद्र मिल गया है मुझे, तो बड़ी खुशी हुई है देखकर, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि यहाँ खोया पाया केंद्र कहाँ पर है। तो आप है पहाड़ी पंछी के साथ अरेल घाट में और ये है मेला मैदान। यहाँ पर बच्चों के लिए क्या है? बिल्कुल हमारे बच्चों के लिए है एक एक्रोबैट, जो एक बच्चा ही कर रहा है। तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया था, मैंने कहा क्यों ना हमारे बच्चों को भी कुछ ऐसी बात दिखाएं, ऐसा काम दिखाएं जो बहुत ही यूनिक हो। पहले हम लोग जब छोटे थे तो इसी तरीके का प्रोग्राम देखा करते थे स्ट्रीट्स पर। तो एक ये स्ट्रीट एक्टिविटी है जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। अब तो मुझे दर्शन दे, मेरी प्यास बुझा दे। ओके, बैक टू लेडीज़। हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, शौचालय यानी कि टॉयलेट। तो ये है पिंक टॉयलेट और यहाँ पर टॉयलेट की, शौचालय की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी खुद हमारी होती है। ये अनूठा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक्ड दिस न्यू वे ऑफ क्लीन टॉयलेट। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दीज आर फ्री टॉयलेट्स। ये निःशुल्क शौचालय है। जब आप घाट से दूर मेला मैदान में आएंगे तो इसी तरीके की सफाई पाएंगे। ये एक चाय की दुकान है, लेकिन यहाँ पर भी कितनी सफाई है। एंड आई ऑल्सो स्पॉटेड अ वाटर ATM। तो यहाँ से पानी की सुविधा, जो शुद्ध जल, जिसमें लिखा हुआ है कि आप पानी यहाँ से फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और आपको निम्न कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लोग बैठे। हालांकि ये अमृत स्नान और बेदिंग एरिया है, लेकिन बच्चों के लिए एक अलग ही क्रीड़ा स्थल बन गया था। जो मैंने देखा, बच्चे एकदम इसको प्ले एरिया की तरह ले रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। ओके, आई वाज लुकिंग फॉर एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन सरप्राइजिंग बात, बोट एम्बुलेंस भी अवेलेबल था। एंड ऑफ कोर्स फ्री सर्विस, निःशुल्क सेवा। एंड एज एक्सपेक्टेड SDRF की टीम भी मौजूद थी, लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट के साथ एंड लाइफ गार्ड्स के साथ। तो ये उनका टेंट है। यहाँ पर बाकी सामान उन्होंने रखा हुआ था और यहाँ पर उनकी बोट है और ये जो SDRF की टीम है मौजूद है आपकी सेवा के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए। डिब्बा लेंगे आंटी जी। इस नदी के उस पार है बड़े हनुमान जी और अक्षय
वट वृक्ष जो नदी के उस पार है, और वहाँ पर भी संगम है, संगम घाट है। तो बोर्ड पे जब मैंने ये देखा, यहाँ लिखा हुआ है संगम स्नान घाट, क्योंकि यहाँ पर घाट है जहाँ अमृत स्नान कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी एक जो छोटी सी बात है वो शेयर कर दूँ। हालांकि संगम, त्रिवेणी संगम कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर यमुना माँ सरस्वती और माँ गंगा का, इन नदियों का संगम होता है। तो त्रिवेणी घाट आप इस नाव की मदद से पहुंच सकते हो। ये एक सुविधा है यहाँ पर। बोट के रेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब 21 तारीख को मैंने बात की थी तो 200 रुपये पर पर्सन बोट में आप बैठ के सभी लोगों के साथ जा सकते हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। अरेल घाट पर पार्किंग एरिया भी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। तो इस तरीके का मेटल रोड बनाया गया है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल एरिया, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर स्मूथली रन कर सकती हैं। आप यहाँ पर टेंट्स भी बहुत सारे देख सकते हैं, और उसके अलावा मैं भंडारा काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, तो मुझे फाइनली एक भंडारा दिखा। कई लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। लगभग 12 बज चुके थे और प्लेट्स, जो थालियाँ थी वो सजा के रखी गई थी, और बैठ के जो थे वहाँ के कार्यकर्ता लोग तैयारी कर रहे थे खाने पीने की, जो एरिया को बहुत ही व्यवस्थित कर रहे थे। पानी की यहाँ पे बहुत सारे जेरिकन्स भी थे जहाँ मुफ्त पानी भी पिलाया जा रहा था। तो ये है कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स अरेल घाट के। लेकिन ये अरेल घाट है किस सेक्टर में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। उसका जवाब है सेक्टर 23। सेक्टर 23 में अरेल घाट, जहाँ पर संगम घाट की व्यवस्था की गई है, अमृत स्नान की व्यवस्था की गई है, और यहीं से आप त्रिवेणी संगम भी जा सकते हैं, और बोट जो है, बोटिंग भी यहीं से होती है। तो ये खासियत है, ये खूबी है अरेल घाट की। ये एक अति उत्तम अमृत स्नान की जगह बनाई गई है सरकार द्वारा। यहाँ पर आपको ई रिक्शा द्वारा ही छोटी मोटी जगह पे जा सकते हैं आप। जैसे हमने भी ई रिक्शा लिया और यहाँ से हम पहुँच गए थे नैनी लेप्रेसी घाट या नैनी लेप्रेसी चौक, और वहाँ से हमने ये शटल बस ली। आपके पास भी मौका है, आप कुंभ मेला जा सकते हैं। 26 फरवरी तक कुंभ मेला लगा हुआ है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। हालांकि ट्रेन 1-1.5 घंटे लेट हो रही थी, लेकिन भारतीयों का जज्बा देखकर उनको नमन करने का मन करता है कि अपने साथ वे पूरे परिवार के साथ आते हैं, और अपने साथ दरियाँ और रजाइयाँ भी लेके आते हैं, और इतनी पदयात्रा भी करते हैं, इतना वॉक करते हैं, और तब भी हंसते रहते हैं, परिवार के साथ पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। और मैंने भी आज उनको देखकर उनको सल्यूट किया, क्योंकि इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। नमस्ते, प्रणाम। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भारत।